नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, शायद इसके बारे में आप सभी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो आगे बताऊंगा। और आखिरकार ये कांग्रेस की वो कुत्सित साजिश जो आजादी के वक्त पर भारत में और हिंदुस्तान और मतलब पाकिस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और भारत के पीठ पर, हिंदुस्तान के पीठ पर वर्शिप एक्ट नामक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नामक एक छुरा हिंदुओं के पीठ पर घोप दिया। इन सबके बीच में आज सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर के किस तरह से खेला हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं और कैसे राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, जो आज कांग्रेस के आज करता धरता हैं, उन लोगों ने पूरा कैसे षड्यंत्र और साजिश रची। इस वीडियो में कपिल सिब्बल जो है, माफ कीजिएगा, अश्वनी उपाध्याय खुद आखिरकार बताएंगे और इस पूरे प्रकरण पर सिब्बल राहुल गांधी कैसे फंसे हैं और कैसे आखिरकार इन लोगों की पूरा कच्चा चिट्ठा खुला है और क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विध्वंस पर अश्वनी उपाध्याय के सबूत, वो साक्ष्य जो वो आगे बताएंगी। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले सुनते हैं अश्वनी उपाध्याय को कि आखिरकार ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अब तक मोदी सरकार भी फिलहाल तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लेकिन अब तक इस चुप्पी को अब कहीं ना कहीं तोड़ने का वक्त आ चुका है। चलिए सबसे पहले हम सुनाते हैं अश्वनी उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पूरे असली कारनामों के। मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया। अयोध्या का जब मामला चल रहा था उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप का कोई जिक्र ही नहीं था, टाइटल सूट था, वो कानून से बाहर था। लेकिन जबरदस्ती अयोध्या के जजमेंट में 4-5 पैरा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लिखा गया। चलो ठीक है, फैसला आ गया, मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के बाद आज 5 साल बीत चुके हैं। 2020 में ने चैलेंज किया था, आज तक कभी 5 जजों की बेंच बना के उस पर सुनवाई नहीं हुई, उसका फाइनल हियरिंग नहीं हुई। नतीजा यह है कि निचली अदालतों में बहुत सारे स्थानों पर जजेस जो है वो कंफ्यूज है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा कि नहीं लागू होगा। ऐसे बहुत सारी जगह कंफ्यूजन बना हुआ है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल और केवल बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए हुआ था। ये हुआ था जिससे हम उनके द्वारा तोड़े गए मंदिरों को वापस न ले सके। और ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि ये बाबर के, औरंगजेब के काम को, जो इलीगल काम था उसको लीगलाइज करने के लिए बना है। लेकिन नहीं, बाकी और मामलों में 3 जजों की बेंच बनी, 5 जजों की बेंच बनी, 7 जजों की बेंच बनी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में आज तक 5 जजों की बेंच नहीं बनी। तो फैसला आप करिए कि क्या भेदभाव होता है, क्या राष्ट्रवादियों को अपमानित किया जाता है, क्या। आपने अश्वनी उपाध्याय को सुना, उन्होंने क्या इसमें मेन चीज बताया। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब राम मंदिर का फैसला लिखा जाना था तो जिस फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई कहानी नहीं थी, उसमें जोड़ा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस वक्त फैसला सुनाते समय 2020 में पीआईएल डाली गई, जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का अब तक ठंडे बस्ते में यहां पर रख करके पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं, कहते ना कि राजनीतिकरण किस तरह से होता है, ये देखिए किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को पीठ पर छुरा घोंपा गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर नहीं जानते हो तो मैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ आगे और बढ़ूंगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर नहीं जानते हैं तो आप समझिए 1991 में एक ऐसा छुरा हमारे पीठ पर घोंपा गया जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। आप सोचिएगा, सोनिया गांधी हिंदुओं के खिलाफत करने वाली। अब मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए थोड़ा। राजीव गांधी की हत्या होती है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के हाथ में कमान आती है। सोनिया गांधी पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाती है और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे कि जो मुगलों का जो 1950-47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जिस तरह से चीजें की गई इधर उधर की, सारी जितनी अपनी
जो संपत्तियां थी जो मुगलों ने तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बना डाला था, उनको वापस लेने के लिए तो सोनिया गांधी बौखला गई, क्योंकि 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ। सोनिया गांधी को लगा कि उसकी क्रिश्चियनिटी, उसकी जितनी चीजें हैं वो खतरे में पड़ रही, इसलिए 1991 में संसद में एक कानून बना। वो कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हम रफली समझें तो कुछ ऐसा था कि 1947 से देश की आजादी के बाद जो जमीनें जिस प्रकार से हैं वो उसी प्रकार से रहेंगी, मतलब जहां पर पूजा स्थल की बात हो रही है वो उसी प्रकार की होंगी, उस पर कोई वाद विवाद अब नहीं होगा। केवल राम मंदिर को इस पूरे मसले पर छोड़ा गया था क्योंकि वो मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखा गया था। अब ये 1991 में ये कानून बन जाता है। कानून कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपकी जमीन पर विवाद चल रहा, आप कह रहे हो कि ये मेरी जमीन है, आप पेपर दिखाते हो, आप सब कुछ साक्ष्य कहते हो, लेकिन जज साहब कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी जमीन होगी, लेकिन मेरे पास एक कानून है, ये कानून कहता है सोनिया गांधी वाला कि ये जो जमीन है ये आपकी नहीं, आपकी भले हो, लेकिन अब ये जमीन आपको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के जो स्वरूप है वो आप किसी भी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं बदला जा सकता। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने किस तरह से हिंदुस्तान में 1947 में बंटवारा करके किसी कांग्रेस ने, इसी के वंशजों ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं को पनपने दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, जाने कितने कितने चीजें की। लेकिन क्या हिंदुओं के लिए जो हिंदुस्तान था, अल्पसंख्यकों के लिए मनमोहन सिंह कहते हैं संसद में, भरी संसद में, कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों मुसलमानों का है। मतलब बहुसंख्यक होने के नाते हमारे अस्तित्व को सीधे तौर पर कुछ तथाकथित लोगों ने पूरी तरह से विध्वंस, खात्मे की तरफ पूरी तरह से ले जाने का काम किया। अब आप खुद सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो सोनिया उपाध्याय बार बार पीआईएल डालने ही कर रहे हैं, वो बार बार इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस बात की सुनवाई नहीं होती है। बहरहाल इस वक्त राष्ट्रवादी, मैं बार बार कहता हूं, राष्ट्रवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, क्या अब वो इस पर कोई फैसला लेंगे? जैसे वो एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले रहे हैं, यूजीसी हो गया, रोहिंग्या मुसलमानों पर उनका स्टैंड, और बहुत सारे ऐसे मुसलमानों पर, मतलब ऐसी चीजों पर उनका स्टैंड रहा है। कम से कम ये ऐसे राष्ट्रवादी वकील हैं कि पूर्व सीजीआई गवाही की तरह कम से कम ये तो संसद में, अपने कोर्ट में तो नहीं कहते कि जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भगवान अगर सब कुछ करते तो भगवान से कह दो कि अपने मंदिर को भी बना ले। लेकिन कभी भी इस व्यक्ति ने यह नहीं कहा किसी की मूर्ति जो खड़ी रहती है, उस मूर्ति को अगर कहीं तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, तो उस मूर्ति को जाकर बोलो कि अगर उसमें इतना वो है, पावर है, तो खुद उसको बना ले। कभी नहीं बोला। लेकिन ऐसे भी हमारे देश में चीफ जस्टिस रहे हैं। बहरहाल इस वक्त अश्विनी उपाध्याय लगे हुए हैं, आप सपोर्ट करिए उनको, इस वीडियो को आप शेयर करिए जितना हो सके, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, और हम देश हित में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी हमें, हमारे हमको मजबूत बनाएं। इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहो न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।